अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है 30 मिनट का, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो हमको वाटर पोटेंशियल के बारे में आज जानना है और ये जानना है कि भाई प्लांटों में जो पानी होता है ना, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद में चढ़ाया जाता होगा, या स्मॉलर हाइट तक भी कैसे जाता है और लार्जर हाइट तक भी कैसे जाता है। इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा वाटर पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्योर वाटर में इसकी वैल्यू कितनी होती है, और जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है। इन्हीं बातों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जब इन बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो सबसे पहले आते हैं जरा वाटर पोटेंशियल। साथ सामने पीओटी मैंने लिख दिया हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, वेरी सिंपल बेटा, वाटर पोटेंशियल का जो सिंबल है ये क्या होता है और इसका यूनिट क्या होती है, ये दोनों चीजें आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन करी हैं। तो इसको सिंबल को हम साई और डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, और जो इसका यूनिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आखिर वाटर पोटेंशियल होता क्या है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इसको देखने के लिए यदि हम आपसे ये कह दें कि ये हमारे पास प्योर वाटर है और ये कोई बीकर है, इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है। तो प्योर वाटर में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें जो रैंडम मोशन होता है वो बड़ी तेजी के साथ में होता है। और वो तेजी के साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, या इसके अंदर यूं कह दें, इसको दूसरे फॉर्म में ये कह दें कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, या तीसरे फॉर्म में हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू रैंडम मोशन इसलिए हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, फ्री एनर्जी भी है। तो ये जो हमारा कोई सिस्टम होता है बायोलॉजिकल, और उस सिस्टम में हम आते हैं और देखते हैं, तो हमें क्या कहना पड़ता है भाई कि जो वाटर पोटेंशियल होता है तो ये क्या है, तो ये कहेंगे कि पानी के अंदर पाई जाने वाली जो फ्री एनर्जी है ना, बन रही है, इनबिल्ट कर रही है, इसी को कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह दो कि इसके अंदर पाई जाने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा होगा। या तीसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ और क्या कह देंगे हम लोग बेटा, वाटर मॉलिक्यूल कह देंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो रैंडम मोशन होने के चांस क्या होंगे, सिस्टम में ज्यादा होंगे। अब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिन फैक्टर से हम क्या करेंगे कि जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं कि डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है बेटा कि हमारे पास जो पानी होता है ना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या होगा कि जो ये प्योर वाटर होता है, इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। इसके बाद एनीथिंग, कोई भी चीज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट है कि हम इसके अंदर डालेंगे तो वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 से नीचे जाएगी। और जब 0 से नीचे जाएगी तो उसको क्या कहा जाता है, निगेटिव वैल्यू कहा जाता है, दैट इज द निगेटिव वैल्यू। तो मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना हो सकता है हमारा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल
पोटेंशियल इन प्योर वाटर। प्योर वाटर का मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका एक हाजिर जवाब क्या होना चाहिए? तो हम क्या बोलेंगे भाई, कितना होता है तो क्या बोलेंगे? 0। कितना होगा बेटा? 0। हम जैसे सिस्टम में कोई सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होता है? निगेटिव में आती है। तो निगेटिव में आने का मतलब क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? 0 से निगेटिव, है ना। तो 0 से जब आप नीचे आएंगे तो क्या कहा जाएगा? इसको निगेटिव ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट, जैसे ही हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। और मैक्सिमम कितना होता है? 0, ठीक है ना। ये हमारे पास प्योर वाटर था और मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल था यहाँ पर इस पूरे के पूरे सिस्टम में वो कितना था? 0 था। अब हमने क्या किया? इसमें क्या डाल दिया यार? इसमें डाल दिया हमने साल्ट या सॉल्यूट डाल दिया। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री एनर्जी है या इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है या इसके अंदर नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारे कुछ कम होंगे। तो जब कम होंगे तो रैंडम मोशन भी तो सिस्टम का कम होगा, इस बायोलॉजिकल सिस्टम का। तो जब रैंडम मोशन भी इसका कम होगा तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग कि यार ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और मैक्सिमम कितना होता है? 0। सॉल्यूट के बाद हो रहा है कम। तो 0 से नीचे आते हैं तो वैल्यू कौन सी मिलेगी हमको? पॉजिटिव की निगेटिव? तो क्या बोलेंगे? अब ये आपको कहाँ मिलेगा? तो क्या बोलेंगे? निगेटिव। तो ध्यान देना है हमको, वाटर पोटेंशियल की 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, कि तो 0 यदि प्योर फॉर्म में है तो, या फिर हमेशा ऑलवेज निगेटिव वैल्यू आएगी। और ये कौन सा फॉर्म होता है पानी का? इम्प्योर फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? हमारा साल्ट मिला होता है। हम यदि क्या करें, एक बायोलॉजिकल सिस्टम को बनाएं और हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि ये मान लो हमारे पास एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें हमने ये और हमने इसमें पानी को भर लिया हुआ है ये, और जो वाटर है ये हमारा इस सिस्टम में आ गया है। तो जो वाटर हमने भर दिया है इसमें, तो वाटर के भरने के बाद में, वाटर के आने के बाद में क्या होगा कि इस सिस्टम का जो वाटर के आने के बाद में इस सिस्टम का जो यहाँ पर आपने कितना पानी लिया? 500 ml। यहाँ पर भी कितना पानी लिया? 500 ml। दोनों जगह पर पानी हमारा यहाँ भी 500 है और यहाँ पर भी क्या है? वाटर की मात्रा कितनी है? 500 ही है। लेकिन हमने किया क्या है? हमने कुछ ऐसा कर दिया कि जो हमारा एक ये सिस्टम ए बना और दूसरा ये सिस्टम बी बना, और दोनों को हमने क्या किया? अभी सेपरेट किया है, फिर आगे अभी तो जोड़ दिया, फिर आगे इनको सेपरेट करेंगे और ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा बनने जा रहा है। और बीच में हमने क्या किया? एक मेम्ब्रेन को लगा दिया है। हम क्या करें? सिस्टम बी में कुछ सॉल्यूट लें और मान लो हमने इतने ब्लैक कलर से सॉल्यूट को क्या किया है? ऐड कर दिया है। तो हम क्या देखेंगे सिस्टम में? बच्चा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सीखने वाली, बहुत ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर।
हमारे पास एक ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। इस बायोलॉजिकल सिस्टम में हमने एक मेम्ब्रेन के द्वारा दो चेंबर को क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। और जो हमारी मेम्ब्रेन है ये कैसी है, परमेबल मेम्ब्रेन है। एक में हमने सिर्फ पानी को लिया हुआ ए चेंबर में, और बी चेंबर में हमने क्या किया है, पानी के साथ साथ में हमने सॉल्यूट को भी ले लिया है। तो जैसे ही हमने सॉल्यूट को लिया है, तो लेने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि वो प्योर फॉर्म है, तो प्योर फॉर्म में क्या होगा, इन प्योर वाटर में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0, और यही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। और जैसे हमने सॉल्यूट को डाला है ना, तो ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, और वैल्यू कहाँ आएगी, निगेटिव में आएगी। तो जो नेट मूवमेंट हमारा होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, क्या बोलेंगे, इसके पास फ्री एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम। यहाँ पर रैंडम मोशन ज्यादा तेजी से होगा, यहाँ पर रैंडम मोशन क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आने के बाद यहाँ घटे, और यहाँ पर क्या है, अभी भी ज्यादा है। तो जो नेट मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, हाई फ्री एनर्जी टू क्या बोला जाएगा, लो फ्री एनर्जी, या हाई काइनेटिक एनर्जी टू क्या बोला जाएगा, लो काइनेटिक एनर्जी। या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हाई से कहाँ जाएंगे हम, जहाँ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे कम है ना। तो ये जो वाटर पोटेंशियल देखा जाएगा तो किसका ज्यादा होगा, चेंबर ए का। तो चेंबर ए का जो वाटर पोटेंशियल है ये कहीं ज्यादा है किससे, चेंबर बी की वाटर पोटेंशियल से। तो डायरेक्शन हमको यहाँ क्या मिलने वाला है, हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जो नेट, यदि हम बात करें कि नेट डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, ए टू बी, या क्या कहा जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हमारी, है ना, कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, अपने आप में इसको समझना बहुत अहम है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। पानी के अंदर जो फ्री एनर्जी होती है या जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम किसके टर्म में लेते हैं, वाटर पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं। इसका सिंबल ये होता है, यूनिट इसकी पास्कल होती है। आपसे कहा जाए मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे बेटा, इन प्योर वाटर में 0 होता है। सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दो सिस्टम आपके सामने है, एक में केवल पानी भरा हुआ, दूसरे में पानी के साथ में नमक साल्ट को डाल दिया गया। जिसमें साल्ट को डाला है ये कैसा हो गया, गाढ़ा कंसंट्रेट, ये कैसा है हमारा, डायलूट, पतला। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जब तक दोनों चेंबर इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाएंगे तब तक मूवमेंट होगा। और मूवमेंट जो हमारा कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, नेट डायरेक्शन ए टू बी की तरफ मिलेगा। या यूं कह दो डायलूट है, ये डायलूट टू क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट। ये कह दो ये तो पतला है तो हाइपो होगा, और ये क्या होगा, हाइपर। तो हाइपो टू क्या बोला जाएगा, हाइपर। या यूं कह दो फ्री एनर्जी, हायर फ्री एनर्जी से कहाँ जाएंगे, लोअर फ्री एनर्जी की तरफ। हाई काइनेटिक एनर्जी ए से कहाँ जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी बी की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो कह सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है यार, ये कैसा होता है, इनवर्सली होता है ना, ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट। ये एक आपको ध्यान रखना है जरा कि जो हमारा वाटर पोटेंशियल है ये कैसा होता है। यदि सिस्टम में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सिस्टम में सॉल्यूट नहीं है या मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं वाटर पोटेंशियल कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसको क्या बोला जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा इसको। यदि सिस्टम में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट है सिस्टम में, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, आपसे कहा जाए कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हाई कहाँ लो कहाँ, तुम फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पर सॉल्यूट कम होगा या नहीं होगा उसका क्या होगा, ज्यादा। तो बेटा कहाँ नहीं है, चेंबर ए में। तो चेंबर ए में क्या हो रहा है, इसका
वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हम लोगों ने डिस्कस की, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से, वाटर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इसका सिंबल क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जो फ्री एनर्जी होती है या जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है या जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 0। लेकिन जैसे सिस्टम में क्या करेंगे, यहाँ से देखो सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कहाँ जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज वैल्यू कहाँ आती है, नेगेटिव में आती है। तो डायरेक्शन हमने पूछा डायग्राम बना करके, तो आप क्या बोलेंगे, नेट डायरेक्शन जो इसका आएगा वो क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, वाटर का मूवमेंट हमको दिखाई देगा। तो जब हाई वाटर पोटेंशियल, अब इसके जरा हम बात कर लेते हैं यार बेटा, इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कंपोनेंट, तो ये हमारे इसमें भाई इनके 2 कंपोनेंट होते हैं यार। एक जो वाटर पोटेंशियल हमारा है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और इस दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में तो हमने जान लिया। अब जरा हम सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में देखते हैं, भाई ये क्या होता है। तो हम आते हैं, जरा बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना। पीओटी मैंने शुरुआत में भी कहा था, पोटेंशियल से आप उसको याद करेंगे। सॉल्यूट पोटेंशियल, देखिए ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सॉल्यूट का जो वाटर पोटेंशियल पर इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। और सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये हम कैसे लेते हैं, तो क्या कहेंगे, ऑलवेज निगेटिव, है ना। दूसरा, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट का वाटर पोटेंशियल के ऊपर जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब जरा इसको कुछ ऐसे हम समझने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, हमको सिस्टम ही बनाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमने पीछे बनाया है। देखिए, मान लो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ओपन बीकर समझ लो या ओपन बायोलॉजिकल सिस्टम समझ लो। इसके अंदर हमने क्या किया, पानी को भर दिया, और कौन सा पानी इसके अंदर भरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, प्योर वाटर इस सिस्टम में भरा हुआ है। जब इस सिस्टम में प्योर वाटर भरा हुआ है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कि यहाँ पर पानी का जो रैंडम मोशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट है ही नहीं इन प्योर वाटर में। तो प्योर वाटर में रैंडम मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है। यदि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी क्या है, ज्यादा है। तो ये जो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ पर कहे में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये प्योर वाटर है तो उसको क्या कहा जाएगा यार बेटा, अभी 0 बोला जाएगा। और सॉल्यूट भी नहीं है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर सॉल्यूट भी नहीं है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो इसका वैल्यू भी यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाएगा, जीरो ही कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखो प्योर वाटर में सब कुछ जीरो होता है, वाटर पोटेंशियल भी जीरो है और सॉल्यूट पोटेंशियल भी जीरो है। एक एग्जाम्पल नंबर दूसरा, हमने क्या किया, सिस्टम में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ठीक, तो जैसे ही सिस्टम में सॉल्यूट को ऐड किया तो ऐड करने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर पानी भी है, ये वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, इसके साथ साथ में इसके अंदर ये क्या आ गए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ गए। तो जैसे ही सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आए तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आने के बाद में क्या हुआ होगा, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जैसे ही आए तो आने के बाद में क्या होगा, अब इसी पिक्चर को दोहराते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रैंडम मोशन। देखिए यहाँ पर रैंडम मोशन अगर जो तेज था तो वहाँ क्या होगा, स्लो। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बढ़ा था तो वहाँ क्या होगा, घटेगा। यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा था तो वहाँ क्या होगा, घटेगा। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल का है ना, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू कहाँ जाएगी, निगेटिव में। ठीक इसी तरीके से सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू कहाँ जाएगी, निगेटिव में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है ना, वो ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है अनएडिंग ऑफ सॉल्यूट का कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान देने वाली बात है सिस्टम 2 से कि ये हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट इन ए सिस्टम। तो जब सिस्टम में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जितना ज्यादा सिस्टम में सॉल्यूट होगा उतना ही जितना ज्यादा सिस्टम में सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे तो क्या बोलते हैं इसके लिए, मोर द सॉल्यूट इन ए सिस्टम लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना। तो ये जितना ज्यादा आप इसको लेते चले जाओगे तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, अनएडिंग ऑफ सॉल्यूट। यदि सिस्टम में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। एक टर्म लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हिडन लाइन है ये कि मोर द सॉल्यूट इन सिस्टम लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल। यदि सिस्टम में सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमारा क्या होता है, इसका घट जाता है। तो मोर द सॉल्यूट इन ए सिस्टम क्या बोलेंगे, लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल। सिस्टम में जितना ज्यादा आप सॉल्यूट की मात्रा ऐड करते जाएंगे तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यार दो सिस्टम को बना लें और बनाने के बाद फिर हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास इस समय करंट में केवल एक ही सिस्टम है। ऐसे ही दूसरा सिस्टम इस हाथ में होता और दोनों में 1-1 लीटर वाटर होता। यहाँ पर साल्ट कितना होता है, नमक 5 ग्राम, यहाँ पर कितना होता है 10 ग्राम। तो 5 ग्राम का जो यहाँ सॉल्यूट कम है, तो जो मेरे राइट हैंड में है तो सॉल्यूट कम है यार, तो सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होगा, इसका ज्यादा होगा ना। और सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल के। और वाटर का मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है, हायर टू लोअर या हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू क्या बोलेंगे, लो सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो साल्ट डिपेंड करता है कि कितना हमने सॉल्यूट कंसंट्रेशन को लिया हुआ है। ठीक है ना। तो बेटा हम लोगों ने जो इसको बोला कि हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, पास्कल होती है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा वाटर पोटेंशियल हुआ करता था, सिंबल इसका क्या था, साई डब्ल्यू था, यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। पानी की जो फ्री एनर्जी होती है, इनबिल्ट एनर्जी होती है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं।
आई मीन काइनेटिक एनर्जी या नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इसी चीज को हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, प्योर वाटर का कितना हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है। जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 से नीचे आती है। एक सिस्टम मैंने बनाया था, दोनों में बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, यहाँ पर सॉल्यूट डाला, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं डाला, तो हमने क्या देखा, दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों की फ्री एनर्जी का अंतर है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का अंतर है, दोनों में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस नजर आ रहा है। इसके पास एक के पास ताकत ज्यादा है, तो पानी का जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और जब वैल्यू 0 से नीचे गिरती तो हमेशा कहाँ काउंट करते हैं, निगेटिव में। ध्यान रखो, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 2 ही आ सकती है, कि तो 0 प्योर वाटर है तो, नहीं तो कहाँ पर जाएगा, ये निगेटिव में जाएगा। नेट डायरेक्शन A to B होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ड्रॉप होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी, इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी बेटा, इसके बाद हम लोगों ने जो बात करी हुई थी, हाँ, इसका कंपोनेंट में सॉल्यूट पोटेंशियल की बात की थी। 2 कंपोनेंट होते हैं, केवल एक कंपोनेंट हमारा हो पाया है, ठीक है ना। ऑलवेज नेगेटिव होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। एक सिस्टम को फिर बनाया, फिर क्या देखा, यहाँ पर 2 सिस्टम बने, वहाँ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्यूट नहीं है। जहाँ सॉल्यूट नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडम मोशन तेजी से हो रहा है, वाटर पोटेंशियल जा रहा है, ज्यादा होगा 0, सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो जैसे हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद क्या देख रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो हो रही है वो ड्रॉप हो रही है। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। ध्यान दो, वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये दोनों यदि मिल जाते हैं तो अनएडिंग ऑफ सॉल्यूट का कैसा होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सिस्टम में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, बायोलॉजी के लैंग्वेज में ये बोला जाता है, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही क्या होता है, कम। मोर द सॉल्यूट इन ए सिस्टम, लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल। एक लाइन और याद करेंगे कि जितना ज्यादा सिस्टम में सॉल्यूट को डालेंगे, उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा उतना ही कम होता चला जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतने ही रखते हैं, इसके आगे फिर आगे देखा जाएगा किसी लेक्चर।